हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपका मंथली टेस्ट भी बहुत अच्छा गया होगा। तो आपने कितना एमसीक्यू सही किया है फटाफट से आइए मिला लीजिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन बहुत ही शानदार आए थे क्वेश्चन, और आई होप आपने सारा कुछ कर लिया होगा। ठीक है, मंथली टेस्ट हिंदी का है, ठीक है। फटाफट से मिला लीजिए और जितना भी आपका सही होगा, ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर इतना सही हुआ है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्वेश्चन को एकदम धांसू तरीके से सॉल्व करेंगे और एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फटाफट से बता दिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, ठीक है। ये वाली कहावत है भाई। तो देर से थोड़ा सा आंसर की आपको मिलेगा लेकिन सही मिलेगा, ओके। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो फटाफट से 2-3 मिनट लगेंगे, फटाफट से आंसर कर लेंगे, ओके। चलिए फिर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। क ध्वनि का उच्चारण आसान है, तो क से अण तक जितना होता है कंठ से होता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं, तो इसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी कौन सी संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। सर्वनाम का भेद है, तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है और बाकी सब संज्ञा के हैं, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये सर्व संज्ञा के हैं और संबंधवाचक सर्वनाम का है। क्लिनिक शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो ये उभयलिंग है। क्लिनिक मतलब ये पुल्लिंग भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन। जैसे कि एक वचन में किसकी बात होती है, एक की। दो द्विवचन, दो की। बहुवचन, बहुत सारे की, ठीक है। चलिए, छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन कारक है, तो बाहर गया, कमरे से बाहर चला गया, यानी कि कमरे से दूर हो रहा है ना, तो ये अपादान से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपादान से जुदाई होता है, ठीक। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और ये रहा आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, तो हमने अपना जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला था उसमें ऐसा क्वेश्चन कुछ था, ठीक है। सम धन गम था, ऐसा संगम होता था, तो यहाँ पर भी वही होगा, सम धन गठन, संगठन हो जाएगा। 8वां का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 9वां का दो शेर घी किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाण बोधक होगा कि सर्वनामिक होगा कि गुणवाचक होगा कि संख्यावाचक होता। गुणवाचक तो होगा नहीं, सर्वनामिक भी नहीं होगा, परिमाण बोधक होगा कि संख्यावाचक। तो इसमें बहुत सारे बच्चे ना क्या अब डाउट में आ गए होंगे कि संख्यावाचक होगा कि परिमाण होगा। तो देखो संख्या, ये दो शेर घी संख्या नहीं बता रहा है, ठीक है, संख्या नहीं होगा, वो परिमाण बता रहे। दो शेर घी यानी कि आई थिंक एक शेर में पाव भर होता है, ठीक है। तो 2 शेर मतलब कि आधा केजी की बात कर रहा है, परिमाण की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन शब्द प्रविशेषण है, तो देखो सुंदर तो वो विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, लेकिन कितनी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, तो ये क्या हो जाता है आपका प्रविशेषण हो जाता है, ठीक है। अत्यंत ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 9वां का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसमें आपको बताना है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, गलत है। तलवार बहादुर लोगों का अस्त्र है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, बी वाला तो गलत ही है। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, तो देखो बी, सी या डी ऑप्शन राइट हो सकता है, आई थिंक डी होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा डाउट है, ओके। उसके बाद और सारा सही है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव जन्माना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंधकार शब्द का पर्यायवाची होगा, तो तम मतलब अंधकार होता है, ठीक है। किरण मतलब प्रकाश, मतलब किसी प्रकाश की किरण ही आती है, प्रकाश और जलद, तो ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक ही उदर से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, सहोदर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 मिलन शब्द का विलोम क्या होगा, तो बीरा हो जाएगा। मिलन एक साथ हो रहे हैं, बीरा मतलब जुदाई, दूर हो रहे हैं, ठीक है। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यह किसने कहा, तो ये मंगम्मा ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद के काव्य की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट पेज है और फटाफट से कमेंट कर दो कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक ना।
और वीडियो को दबा कर लाइक कर दो और एकदम फटाक से शेयर कर दो, ठीक है, जहाँ भी आप लोग जुड़े हुए हो। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, समझने का कोशिश करना, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? तो पेशा निर्धारित गर्भधारण के समय किस कुरीति के कारण होता है? तो ये जाति प्रथा के कारण होता है, ठीक है। अब देखो, जाति कहने का मतलब है कि जिस जाति में है उस जाति में जन्म लेगा तो पेशा उसका निर्धारित है, बात यही है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और ये क्या है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है हमको, हाँ ठीक है। पांचों किसकी बने थी? तो ये खोखा की बने थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो नानकाना साहिब कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भरतेंदु हसन ने कहा था, इन मुसलमानन हरिजनन पे कोटि हिंदू वारी? तो ये रसखान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रेम की पीर के कवि है घनानंद। देखो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मैच हो रहा है जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में कराए हैं, तो आप जाकर वहाँ से मिला भी सकते हो, कोई ये फेंकने वाली बातें नहीं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसको वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का एक भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह किसका कथन है? तो ये सेन साहब का कथन है, ऑप्शन नंबर बी, वो अपने बेटे को कहते हैं ये बात। घनानंद किस काव्यधारक के सिरमौर कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्यधारक कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 कवि रसखान रचित किस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? तो ये प्रेम वाटिका में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कवि गुरु नानक किसके बिना जगत के में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राम नाम के कीर्तन बिना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी आंसर हमने बताया सारा सटीक बताए, ये केवल ये वाला क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। और वैसे तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट है। तो कितना आपका सही हुआ कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा हो, और ख़राब लगा हो तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ओके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आंसर की के साथ। एकदम दबा कर लाइक कर दो और एकदम बिंदास, एकदम मौज से जाओ अपना और टेस्ट दो, ठीक है। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा, बाय।